बड़े निष्किंचन से भगवान के भक्त थे। विप्रकुल में जन्म हुआ था, हरिपाल उनका नाम था। साधु सेवा में उनकी अगाध प्रीति, अगाध निष्ठा, तन मन लुटा कर साधु सेवा, यही उनका जीवन। उधार लेकर, यहां वहां से रुपया लेकर और साधु सेवा करते हैं। कहते हैं एक बार इतना अर्थ उधार हो गया कि अब किसी ने उधार देने से भी मना कर दिया। घर में कुछ था नहीं, साधुओं की मंडली आ गई और साधुओं की मंडली देखकर तो उनका मन मयूर नृत्य कर उठता था। भूल जाते थे तन की दशा क्या है, धन पास में है कि नहीं, बस साधु सेवा पर न्यौछावर। अब भाई घर में कुछ है नहीं और बाहर से सबने अपने द्वार बंद कर लिए, द्वार पर साधु की मंडली आ गई है। अब क्या किया जाए, अपार पीड़ा हृदय में। बस उन्हें एक ही बात का कष्ट होता था जीवन में कि भाई मेरे द्वार से कभी कभी साधु यूं ना चला जाए, साधु सेवा चलती रहे, बस प्रभु आपसे और कुछ नहीं चाहता। तो बड़े व्याकुल हो गए हरिपाल जी तो कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि साधु घर से भूखा चला जाएगा। तो किसी के यहां याचना करने के लिए गए, किसी ना किसी प्रकार से थोड़ा धन ले लिए और एक प्रकार से स्वयं को ही देकर वो धन लिए, स्वयं का ही विक्रय करके वो थोड़ा सा धन प्राप्त किए और अपनी पत्नी से कहा कि जाकर इतने संतों को अब बाल भोग पवाओ और मैं आता हूं। अब भाई इनको तो साधु सेवा के लिए चोरी करने में भी कोई संकोच नहीं था। अब से इनका यही क्रम हो गया, चोरी करके भी साधु सेवा करते हैं। हाँ, पर चोरी करते थे तो विचार लेते थे भाई किसी भगवत विमुख के यहाँ से ही चुराते थे ताकि इसका धन सेवा में जाए, इसकी भी बुद्धि सुधरे और किसी भगवत भक्त को कष्ट भी ना हो, मार्ग में आने जाने वाले किसी को लूट ले। अब एक दिन श्री ठाकुर जी के मन में इच्छा हुई कि भाई ऐसे भक्त का तो चलकर दर्शन करना चाहिए। फिर से ऐसी घटना घटी, आ गए साधु और कुछ नहीं है। इन्होंने मन में विचार किया कि भाई जाता हूं, मार्ग में कोई मिलेगा और उसी को लूट कर ले आऊंगा, पर साधु की सेवा करूंगा। श्री ठाकुर जी ने विचारा कि भाई इस अवसर का लाभ लेना चाहिए और द्वारिकाधीश सुंदर सेठ साहूकार का रूप धरे, आभूषणों से सुसज्जित और अपनी फेंट में बांधे स्वर्ण मुद्राओं की पुटलिया और चलने लगे। श्री रुक्मिणी जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले आज एक बड़े अनोखे भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। तो बोली हम भी चलेंगे। बोले विचार कर लीजिए, कष्ट भी हो सकता है आपको। बोली आप संग हैं और आप कह रहे हैं कि बड़े अनोखे भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं, तो ऐसा अवसर क्यों हाथ से जाने देंगे। सो माता जी भी सेठानी का रूप धरी और सेठ जी के संग चल दी। अब सेठ जी के माथे पर ना तो वैष्णव तिलक और ना गले में कंठी। अब हरिपाल जी ने सोचा भाई कोई विमुख है, मुख में भरी का नाम नहीं, माथे पर वैष्णव तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं। बोले अरे बड़ा अमंगल वेशधारी है और दिखाई पड़ता है, धन भी बहुत है, जेब में इतना है तो घर में तो जाने कितना होगा। बोले नेक्सा हम ले भी लेंगे तो इसको तो कोई अभाव पड़ने नहीं वाला और हमारे यहाँ बहुत दिन तक साधुओं का भंडारा होता रहेगा, हमारे यहाँ खूब दिन तक साधु सेवा होती रहेगी। तो सेठ जी को मार्ग रोक लिए और भय दिखाकर ले लिए उनसे सब धन। सेठानी जी से कहा तुम भी लाओ, अपने सब आभूषण उतार दो। रुक्मिणी जी मन में विचार करी इसी भक्त का दर्शन करने आए हैं, खबर नहीं क्या ऐसी बात प्रभु के मन में आई, यहाँ आए इस लुटेरे का दर्शन करने। अब श्री ठाकुर जी तो बड़ी प्रसन्नता से सब दिए जा रहे हैं और माता जी विचार कर अपना आभूषण दे रही हैं, पर जैसे तैसे प्रभु का संकेत पाकर दे दिए। रुक्मिणी जी ने सब आभूषण, कहते हैं उंगली में एक अंगूठी रह गई और सेठ जी ने कहा कि अब हम जाएं। तो हरिपाल जी ने कहा ये अंगूठी और दे दो। तो बोली फंस गई है उंगली में, निकल नहीं रही। बोले हम निकाल लेते हैं और बलात् उस अंगूठी को निकालने लगे तो माता जी ने कहा अरे मूर्ख उंगली टूट जाएगी। बोले वो हम नहीं जानते, पर इस अंगूठी से जाने कितने साधुओं का भोजन होगा, पता नहीं कितने साधु हमारे यहाँ पर प्रसाद पाएंगे। कहते हैं श्री द्वारिकाधीश के हृदय में इस भक्त का दर्शन करके ऐसा आनंद हुआ कि श्री रुक्मिणी जी को संकेत किए, अपने सुंदर स्वरूप का श्री हरिपाल जी को दर्शन कराए और उनको सदा सदा के लिए कृत कर दिए। इसीलिए संत कहते हैं भाई ना जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न्यौछावर हो गए श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश श्री हरिपाल जी की इस प्रीति की अद्भुत रीति पर। अरे कैसा अनोखा अनूठा भक्त है ये, ऐसा भक्त तो हमने आज तक नहीं देखा। साधु सेवा के लिए चोरी तक करने को तैयार है।
लूट रहा है किसी को, पर उद्देश्य कैसा है? मन कितना निर्मल है कि सोते जागते बस एक ही इच्छा है, साधु की सेवा होती रहे।